Good morning, dear student. I am your English teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. Dear student, today we continue and we start our new chapter. Dear student, today we start another chapter that is 3 क्वेश्चन. ये हमारा जो रीडिंग सेक्शन है उसका चैप्टर है 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न. ये हमारा चैप्टर है. इस चैप्टर के जो राइटर, इस पोएम के जो स्टोरी के जो राइटर वो है लियो टॉल्स्टॉय, यानी इनके द्वारा ये स्टोरी लिखी गई. आज हम एक चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे और ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ग्रामर सेक्शन कर रहे थे. आज हम रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा थे, उनके दिमाग में एक बात आई. उन्होंने सोचा, दिमाग में एक बात आई कि अगर उनको ऐसे 3 चीज़ें पता होती, यदि उन 3 चीज़ों के बारे में उनको पता होता तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होते. जैसा कि आप सब जानते हो, हम लाइफ में कभी ना कभी फेल ज़रूर होते हैं. तो राजा के दिमाग में ये बात आई कि यदि मुझे उन 3 बातों के बारे में पता होता तो मैं लाइफ में कभी फेल नहीं होता. These 3 things were, वो 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something, किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है. Which people should he listen to, और राजा को यानी उसे किसकी बातें सुननी चाहिए. राजा ने सोचा कि फर्स्ट क्वेश्चन के माइंड में क्या था, उनके फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही टाइम क्या है. दूसरा जो सवाल था उनके मन में आया वो क्या था कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. जैसा कि हमारे माइंड में होता है कि हमें किन की बातें सुननी चाहिए, कौन सही होता है कौन गलत होता है. तो ठीक वैसे ही राजा के माइंड में था कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए. व्हाट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण कि उसे ऐसा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है और वो क्या करना चाहिए. आगे है, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer the 3 questions. These 3 questions. और राजा ने इसलिए 3 अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए मैसेंजर्स यानी उसके जो सेवक थे, उन दूत थे, उनको अपने राज्य में भेजा, सभी लोगों के पास भेजा और प्रॉमिस किया कि जो भी उसके इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करेगा उनको काफ़ी अधिक मात्रा में धन पैसा दिया जाएगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे चतुर लोग आए राजा के पास, और लेकिन जो उन्होंने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो तीनों के ही क्या थे, अलग अलग थे. सबके आंसर डिफरेंट थे. आगे देखिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it स्ट्रिक्टली. और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में यानी कि राजा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राजा का फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है. तो इस क्वेश्चन के आंसर में कई लोगों के जवाब थे कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सभी काम करने चाहिए. राजा को अपना एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन्हें समस्त काम करने चाहिए. तो राजा की तरफ से लोगों को राजा के लिए ये आंसर आया. आगे, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम. और उन लोगों ने कहा, जिन लोगों का आंसर था कि राजा को एक अपना टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और उस टाइम टेबल को सही पालना करके स्ट्रिक्टली यानी अनुशासन के साथ में उसकी पालना करनी चाहिए. और खाली ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा राजा अपने समस्त काम को सही टाइम पे कर सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है, इसको पहले से डिसाइड कर ले हम लोग. तो ये तो बिल्कुल असंभव है कि हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमारा जो काम है, हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो हमें कब करना चाहिए. तो कुछ लोगों के विचार ये थे कि हम ये असंभव है कि हम पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि सही टाइम क्या होता है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time. और राजा ने ध्यान दिया कि ये सब जो हो रहा है वो सब क्या है, वो बेकार बातें हैं. कि यानी कि उससे क्या करना चाहिए, राजा ने क्या करना चाहिए कि उसकी जो फुलिश प्लेजर है यानी कि जो सांसारिक सुख है उसको त्याग देना चाहिए और जो सही टाइम, उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो काम हमें करना चाहिए. यानी राजा के मन में विचार है कि ये जो सब चल रहा है अपने लोगों के बीच में
अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं, ये सब बेकार है, राजा को ये सब छोड़ देने चाहिए और उस समय जो सही लगता है हमें वो काम मुझे उस समय करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time। और उनमें से कुछ का कहना तो ये भी था कि राजा को काउंसिल का मीन होता है परिषद, यानी लोगों का जो ग्रुप होता है उसे काउंसिल कहा जाता है। कहा कि कुछ लोगों का कहना तो ये भी था कि राजा को ऐसे लोगों का ग्रुप, बुद्धिमान लोगों का, वाइस मैन का मीन होता है बुद्धिमान लोग जो होते हैं, बुद्धिमान आदमी जो होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाना चाहिए, काउंसिल बनानी चाहिए। और वो काउंसिल जो बुद्धिमान लोग हैं वो राजा को टाइम टाइम पे बताते रहें कि उनके लिए किस काम को करने का कौन सा समय सही है। दिस वॉज बिकॉज one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। और ये इसलिए था क्योंकि एक आदमी था जिसने पाया कि ये बिल्कुल ही असंभव है, एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि ये बिल्कुल ही असंभव है ये डिसाइड करना कि हमें बिना किसी दूसरे की मदद के हम कोई काम समय पे नहीं कर सकते, तो ये सब होना ये बिल्कुल असंभव है। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि असंभव है कि हम अपना काम सही समय पर कर सकें और वो भी बिना किसी की हेल्प के, ये तो असंभव है। आगे देखिए बच्चों, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन उनमें से कुछ का तो कहना ये भी था कि हमें वही काम करने चाहिए जो क्या है अर्जेंट हो, जरूरी हो, तो वो काम हमें पहले करने चाहिए। These things could not wait for the decision of the council। और कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम काउंसिल की, यानी जो बुद्धिमान लोगों का समूह है उनका वेट नहीं कर सकते, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत करने पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और ये डिसाइड करने के लिए, यानी किसी काम को करने का जो सही टाइम है वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर, भविष्य की तरफ भी देख लेना चाहिए कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट। और ये सब काम कौन कर सकता है, मजिशियन, क्योंकि जादूगर को ही पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो ये काम खाली कौन कर सकता है, जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन। और इसके लिए राजा को मजिशियन, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब जो उसका सेकंड क्वेश्चन था, अभी तक आंसर जो आए थे वो थे उसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर, यानी कि कौन सा काम सही होता है, कौन सा काम हमें किस समय करना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर अब तक आ रहा था। अब जो राजा का सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था कि मुझे, यानी राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, कौन राजा के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में क्या आया था कि राजा को ज़रूरी है कि वो अपने काउंसलर्स, यानी उसके जो काउंसलर है उनकी बातें सुननी चाहिए, यानी उसने जो परिषद तय की, 22 लोगों की, चतुर लोगों की जो काउंसिल बनाई थी उसकी बातें राजा को सुननी चाहिए, वो राजा के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अदर सेड दी प्राइस। और कुछ ने कहा जो पुजारी होते, धार्मिक लोग होते, उनकी बातें सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर। और उनमें से कुछ ने तो डॉक्टर को चूज़ किया, यानी डॉक्टर की बात राजा को सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और उनमें से तो कुछ ने कहा कि राजा के जो सैनिक है वो राजा के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए। आगे देखिए, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में, यानी कि जो राजा को, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और राजा के थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, उसके आंसर में लोगों ने कहा, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि राजा के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो कुछ लोगों के जवाब थे कि राजा को साइंस, विज्ञान, जो हमेशा नए नए आविष्कार जिसमें हम कर सकते हैं वो राजा के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और कुछ ने चूज किया लड़ाई, यानी युद्ध जो होता है जिससे राजा दूसरे राज्य को जीत सके, अपनी शक्ति को बढ़ा सके, कुछ ने ये कहा। और कुछ ने कहा कि उसे धार्मिक, रिलीजियस वर्शिप, यानी कि जो धार्मिक लोग हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड।
और जैसे कि सभी के आंसर आ रहे थे, सभी के आंसर क्या थे, डिफरेंट थे, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे थे, तो राजा इनमें से किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब जब सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो राजा ने किसी को भी कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम नहीं दिया। द हर्मिट इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। और इनके अलावा यानी लोगों की बातें जो सबके डिफरेंट आंसर आ रहे थे, इन आंसर की बजाय राजा ने सोचा कि उसे एक ऐसे हर्मिट का मीन होता है जो साधु होता है, साधु, उसकी बात उसको माननी चाहिए। और वो जानता था कि एक ऐसा साधु है जो कि अपनी चतुराई के लिए समस्त लोगों के लिए जाना जाता है। यानी कि राजा एक ऐसे साधु के बारे में जानते थे जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। दी हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और वुड, यहाँ वुड का मीन बच्चों लकड़ी नहीं, यहाँ वुड का मीन होता है हट, यानी लकड़ियों से बना हुआ घर। हर्मिट जो था, साधु था, वो लकड़ियों से बने हुए घर में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था, यानी उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। और वह जानता था, उसने देखा, वो जानता था कि जो हर्मिट है वो कोई साधारण आदमी, साधारण लोगों के जैसे रहता है। और इसलिए राजा ने भी अपने कपड़े जो थे वो साधारण मनुष्य के जैसे धारण कर लिए, राजाओं जैसी पोशाक उसने नहीं रखी। बिफोर ही रीच दी हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और जब वो हर्मिट की, यानी कि हर्मिट की जो हट थी, साधु का जो घर था, वहाँ पहुँचने से पहले राजा ने अपने जो घोड़े थे जिन पे वो सवार होकर आया था उनको अपने बॉडीगार्ड के हवाले किया और खुद अकेले ही उनकी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को हाफ रीड करेंगे, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और समझना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी, किसी स्पेल में डिफ़िकल्टी है, तो आप कमेंट करके आप उस डिफ़िकल्टी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।